यह कहानी काशी वाराणसी की है, जहां काल भैरव का एक प्राचीन मंदिर स्थित है। यह मंदिर अत्यंत रहस्यमयी और शक्तिशाली माना जाता है। कहा जाता है कि काल भैरव भगवान शिव के क्रोधित रूप हैं और उनकी पूजा करने से सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां और भय दूर हो जाते हैं। गांव में एक पुराना मंदिर था जो काल भैरव मंदिर के नाम से जाना जाता था। यह मंदिर घने जंगल के बीचों बीच स्थित था और गांव वालों का मानना था कि इस मंदिर में अजीबोगरीब शक्तियां हैं। लोग दिन के समय भी इस मंदिर के पास जाने से डरते थे। कहानी शुरू होती है एक युवा पत्रकार अर्जुन से, जो रहस्यमयी कहानियों पर शोध कर रहा था। उसे किसी ने काल भैरव मंदिर की कहानी बताई और अर्जुन ने तय किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। एक शाम अर्जुन अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरणों के साथ मंदिर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि वातावरण में अजीब सा बदलाव हो रहा है। हवा ठंडी हो गई और हर तरफ सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने अपने कदम तेज कर दिए और मंदिर के अंदर प्रवेश किया। मंदिर के अंदर हर दीवार पर भैरव की मूर्तियां थीं, जिनकी आंखें अर्जुन को घूरती हुई प्रतीत हो रही थीं। अर्जुन ने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू कर दिया और मंदिर की गहराइयों में उतर गया। अचानक उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें तंत्र मंत्र और भैरव के अनुष्ठान के बारे में लिखा था। अर्जुन ने वह किताब उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक काला धुआं उसके चारों ओर घूम रहा है। अर्जुन ने अपने आप को संभाला और आवाज की दिशा में बढ़ा। उसने देखा कि मंदिर के बीचों बीच एक गुप्त तहखाना है। उसने तहखाने का दरवाजा खोला और नीचे उतर गया। वहां उसने देखा कि एक पुराना अनुष्ठान चल रहा था। उसके सामने एक पुरोहित बैठा था जो काल भैरव का आह्वान कर रहा था। अर्जुन ने यह सब अपने कैमरे में कैद करना शुरू किया, लेकिन तभी पुरोहित ने उसकी ओर देखा और जोर से चिल्लाया, "तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है।" अचानक मंदिर की सारी मूर्तियां जीवित हो उठीं और अर्जुन की ओर बढ़ने लगीं। अर्जुन ने अपने सारे उपकरण छोड़ दिए और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। अर्जुन अब घबरा चुका था। तभी एक जोरदार हंसी गूंजी और अर्जुन ने देखा कि काल भैरव खुद उसके सामने प्रकट हो गए हैं। उन्होंने अर्जुन को चेतावनी दी कि इस रहस्य को उजागर करने की सजा उसे मिलेगी। अर्जुन को किसी तरह अपनी जान बचानी थी। उसने साहस जुटाया और भैरव से माफी मांगी। भैरव ने अर्जुन को माफ कर दिया, लेकिन उसे चेतावनी दी कि अगर वह इस रहस्य को किसी से साझा करेगा तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए काल भैरव के अधीन हो जाएगी। अर्जुन ने गांव लौटकर इस कहानी को कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। उसने काल भैरव के रहस्य को अपने दिल में दफन कर लिया, लेकिन उसकी आंखों में डर और खौफ की छवि हमेशा बनी रही। इस घटना के बाद अर्जुन ने रहस्यमयी कहानियों की खोज करना छोड़ दिया और शांत जीवन जीने लगा। लेकिन काल भैरव का रहस्य आज भी उस मंदिर में दफन है, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता।